नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.1 का प्रथम क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना है, हमें ये करना ही है कि इनको आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्रम होता क्या है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ होती है क्या, एक तो होता है आरोही, क्या होता है आरोही, और एक होता है अवरोही। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए आरोही क्रम कौन सा है और अवरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 2, ये क्या है, ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या है, बड़े से छोटे, बढ़ने का मतलब आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर। अब यहां मान लो 5 3 2 1 3 4 2 1 0 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये अवरोही क्रम है। क्या है, अवरोही, ये अवरोही क्रम है ना। अब क्या है, हमें कुछ इसने क्या पूछा है, हमें इसने अवरोही क्रम पूछा है। हमें क्या पूछा है, ये बड़े से छोटे की ओर, यानी घटते क्रम को पूछा है इसने, ना कि हमें बढ़ते क्रम को पूछा है। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है घटता क्रम, कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। अगर अब हमें संख्या के रूप में दिया हुआ है, जैसे मान लो यहां पे हमें संख्या दे दी है ना, 7 8 9 10 4 6। अब इनको अगला बोल दे कि हमें बोल दे आरोही क्रम में करो, तो आरोही क्रम करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, और उसके बाद 4। ये क्या है, ये आरोही क्रम के अंदर है। ठीक है, अभी मान लो इसी को हमें अवरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या मान लो क्या है, 4 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये आरोही क्रम के अंदर है, और ये किस में है, अवरोही क्रम में। अवरोही, ये आरोही। ये तो हो गया जब हमें संख्या दी हुई है। ठीक है, अगर हमें सीधी संख्या दी हुई है तब तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें भिन्न के रूप में दे दे, है ना, जो हमें जो इसने संख्या दी है वो क्या है, वो भिन्न के रूप में है। तो संख्या में है तब तो हम कर लेंगे, लेकिन भिन्न के रूप में है तो कैसे करेंगे। तो भिन्न के रूप में हो तो हमें याद रखने वाली ये चीज है, अगर हर जो हमें हर दिया हुआ है, मान लो 6/7 3/7 4/7, अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो हर को तो हमें छोड़ देंगे, जैसा है वैसा रख लेंगे, और जो अंश दिया हुआ है उसके हिसाब से हम आरोही या अवरोही क्रम में कर देंगे। मान लो इसमें हमको किस में करना है, हमको करना है अवरोही में। अवरोही में सबसे बड़ी संख्या मान लो 6, तो 6/7, उसके बाद 4 है तो 4/7, उसके बाद 3 है तो 3/7, इस तरीके से कर देंगे। ये तभी लागू होगा जब उसका हर बराबर हो, सभी का हर अगर सेम है तभी ये फॉर्मूला लागू होता है, अन्यथा नहीं होगा। अगर हमें संख्या इस तरीके से दी हुई है तब हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर सभी का हर हमें समान दिया हुआ है, हर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, हर अगर सेम है तो हमें उसके अंश के आधार में उसे आरोही या अवरोही क्रम में रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरीके से दे दे तब हम क्या करेंगे, तो तब हम ऐसा करेंगे कि हम इनका क्या लेंगे, लघुत्तम। पहले क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 9 3 21। ठीक है, इनका लिया लघुत्तम। तो 2 का सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का नहीं जा रहा है, तो 3 का, तो 3 का 9 में जा रहा है 3 बार, 1 बार और 7 बार। ठीक है,
फिर लिया एक बार 1 और 7 और फिर 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको गुणा कर लो। ठीक है, तो 7 को 3 से गुणा किए कितने हो गए, 7 3 21 और 21 को 3 से किए तो कितने, 63। कितने हुए, 63। इनका एलसीएम हमें क्या मिला है, लघुत्तम मिला है हमें 63। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम कर रहे थे लघुत्तम लिया नीचे कर लो, नहीं, हमें जो इसका लघुत्तम मिला है ना उसको इन सबसे गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया है 2/9 गुणा 63, आगे दिया है 2/3 गुणा 63 और फिर दिया है 8/21 गुणा 63। ठीक है, अब देखो ये यहीं पे हो रहा है, जैसे 9 से 63 कट रहे हैं, कितनी बार कट रहे हैं, 9 संती 63। ठीक है, और 3 से भी कट रहे हैं, कितनी बार, 21 बार, और 21 से भी कट रहे हैं, कितनी बार, 3 बार, है ना। तो क्या है हमारे पास, 7 गुणा 2 गुणा 7 और 2 गुणा 21 और उसके बाद है 8 गुणा 3। ठीक है, करो। अब देखो 2 गुणा 7 कितने होते हैं, 14 और 7 गुणा 21 44 और फिर 8 गुणा 3 24। ये लो, अब हमने क्या किया, जो हमें ये भिन्न में दिया हुआ था उसको हमने किस में परिवर्तित कर लिया, उसको हमने संख्याओं में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, अब ये किस में है, अब जो हमें दिया हुआ है संख्याओं के रूप में है, तो अगर संख्याओं के रूप में हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। हमें इसने किस लिए लिखने के लिए बोला, इसने अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या है 24। तो अब देखो 24 किसका मान है, 24 किसका मान है, 24 है 8/21 का मान, नहीं, इसमें बड़ी संख्या है 44। तो 44 मान किसका है, 2/3 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2/3। उसके बाद हमें दिया हुआ है 24, तो 24 का मान कितना है, 8/21। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया हुआ है 14, तो 14 का मान हमारे पास क्या है, 2/9। तो ये हो गया 2/9। ठीक है, ये हमने इसे किस में कर दिया है, इसमें लिख दिया है अवरोही क्रम में, अवरोही, ये है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। इसने हमें यही पूछा था कि अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में कर दिया हमें। ठीक है, इसको तो मिटा देते हैं, इसका अगला कर देते हैं। अभी आगे दिया हुआ है, इसका सेकेंड है 1/5 3/7 और 7/10। अब क्या करेंगे, अब उसको भी उसी तरीके से कर लेंगे जैसे अभी हमने पहला किया था ना, इसी तरीके से इसको कर लेंगे। तो इसमें क्या दिया है, 1/5 3/7 और 7/10। तो इनका हम लेंगे एलसीएम, लघुत्तम। ठीक है, तो लघुत्तम लेना है 5 7 और 10 का। तो इनमें सबसे पहले तो 2 से हो रहा है, 5 के 5 7 के 7 और 10 के कितने हो गए, 5। ठीक है, अब लेते हैं, तो अब किसका जाएगा, 5 से, तो 1 7 और 1। अब लेते हैं 7 का, तो 1 1 और 1। अब कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितने होते हैं, 7 पंजो 35 और 35 को 2 से किया तो कितने हो गए, 70। तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, इनका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 70। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इनका जो एलसीएम लघुत्तम आ रहा है उससे गुणा कर देना है। तो हम इसको गुणा कर देंगे, तो करो 1/5 गुणा 70 और 3/7 गुणा 70 और 7/10 गुणा
70। चलो अब क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं। 5 से कितनी बार कट रहा है, देखो कितनी बार कट रहा है 5 से। ये 5 से कट रहा है 14 बार के, देख लो 5 से तो कितनी बार हो रहा है, एक बार आए कितनी, 5 बच गए, 2 उतार लिया 0, 4 20, 14 बार ही होता है। ठीक है, तो कितनी बार कटा है ये, 14। अब चलो इसको काटो, 7 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार, और 10 से ये कितनी बार कट रहा है, 7 बार। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 गुणा 14 और 3 गुणा 10 और 7 गुणा 7। ठीक है, फिर आ गया 1 को 14 से गुणा करने पे आते हैं 14, और 3 को 10 से गुणा करने पे आते हैं 30, और 7 को 7 से गुणा करने पे आते हैं 49। चलो अब इनको हमने क्या कर लिया, इनको हमने संख्या में परिवर्तित कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब पता करते हैं हमें लिखना आरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है 49, और 49 का मान कितना है, 7/10। तो ये हो गया 7/10। उसके बाद उससे छोटी संख्या कितनी है, 30, उसका मान है 3/7, तो ये हो गया 3/7। और इसके बाद है 14, और 14 का मान है 1/5। ये हो गया इसका अवरोही क्रम, अवरोही। ठीक है, अगले ने हमें यही पूछा था अवरोही क्रम में करना है, तो कर दिया। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण हो चुकी है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर।